नमस्कार, मैं हूं शोभा पाटिल। 12वीं कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम हिंदी व्याकरण के अंतर्गत लिंग मतलब लिंग पहचानना और लिंग परिवर्तन का अध्ययन करने वाले हैं। 11वीं और 12वीं कक्षा में शब्द संपदा में 2 अंक के लिए, काल परिवर्तन में क्रिया में परिवर्तन करते समय हमें कर्ता का लिंग पहचानने के लिए आना चाहिए और वाक्य शुद्धिकरण में लिंग में गलतियां की जाती हैं और उसी के अनुसार क्रिया में परिवर्तन करना पड़ता है। इस दृष्टि से 6 अंक के लिए हमें लिंग पहचानने के लिए और लिंग परिवर्तन करने के लिए आना चाहिए। इसके लिए लिंग का सूक्ष्मता और गहराई से आज हम अध्ययन करने वाले हैं। देखिए, हम लिंग के 2 प्रकार देखने वाले हैं। वास्तव में आप 5वीं कक्षा से लिंग का अध्ययन करते आए हैं, परंतु हर समय रटते समय हम आगे आगे बढ़ते हैं, इसलिए बार बार छात्र बता रहे हैं एक बार लिंग का वीडियो भेजिए। इसलिए आज गहराई से लिंग का हम अध्ययन करने वाले हैं। लिंग ये संस्कृत का शब्द है जिसका अर्थ है चिन्ह या निशान, यानी संज्ञा है। यानी यह निशान होता है वह संज्ञा का होता है। इसलिए लिंग की परिभाषा या व्याख्या कैसे होती है? संज्ञा के जिस रूप से किसी व्यक्ति या वस्तु की जाति का मतलब वह स्त्रीवाचक है या पुरुषवाचक है ये पता लगता है, उसे लिंग कहा जाता है। मतलब संज्ञा का लिंग पहचानना होता है और संज्ञा का लिंग परिवर्तन करना है। संज्ञा ये विकारी तत्व है, इसलिए लिंग विकारी है, मतलब परिवर्तन उसमें होता है। अब लिंग के 2 भेद हैं, हिंदी में 2 भेद हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। स्त्रीलिंग ये आसान है, जिस शब्द से स्त्रीवाचक स्त्री जाति का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग कहा जाता है, और जिस शब्द से पुल्लिंग या पुरुषवाचक जाति का बोध होता है उसे पुल्लिंग कहा जाता है। यानी उस शब्द में जो पुरुष का बोध होता है उसे पुल्लिंग कहा जाता है, स्त्रीलिंग का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग कहा जाता है। पुल्लिंग स्त्रीलिंग की परिभाषा आसान है, परंतु लिंग की परिभाषा ध्यान में रखिए। संज्ञा के जिस रूप से किसी वस्तु या व्यक्ति के लिंग का पता चले उसे लिंग कहा जाता है। बहुत आसान में वस्तु या व्यक्ति का स्त्रीवाचक है या पुरुषवाचक है यह पता चलता है, उसे लिंग कहा जाता है। यह महत्वपूर्ण बात है। देखिए, लिंग का अध्ययन करते समय ये स्त्रीलिंग है ये पुल्लिंग है, उसके कुछ निश्चित नियम होते हैं व्याकरण में, परंतु लिंग के बारे में ऐसा नहीं है। लिंग के निश्चित नियम हैं 90%, परंतु हर नियम के लिए अपवाद हैं। इसलिए लिंग आपका पक्का नहीं होता। गहराई से अध्ययन करने पर, एक बार आप गहराई से अध्ययन कीजिए, फिर आपकी लिंग में गलती नहीं होगी। पहले हम पुल्लिंग की पहचान करते हैं, यानी पुल्लिंग शब्द कौन कौन से। ये तो आपको मालूम है, बेटा बेटी, माता पिता, भाई बहन, ये तो हम हर साल भर शब्द संपदा में करते आए हैं। परंतु संज्ञा का परिवर्तन करते समय आपको मालूम होना चाहिए कि कौन कौन से नाम जो हैं हिंदी में जिसे पुल्लिंग से पहचाने जाते हैं। देखिए, दिन, महीने, पर्वत, पेड़, ग्रह तारे, सागर, देश, धातु, समय, द्रव पदार्थ, शरीर के अंग, रत्न, फूल आदि के नाम पुल्लिंग होते हैं। देखिए, ये सभी देखने वाले हैं हम, परंतु हर नियम के लिए अपवाद है हिंदी में। इसका कारण यह है, हिंदी भाषा का जो परंपरा से या व्यवहार से प्रयोग होता आया है उसी के आधार पर वे शब्द स्त्रीलिंग पुल्लिंग बन गए हैं। इसलिए उसके निश्चित नियम होते हुए भी हर नियम के लिए अपवाद बन गया है। देखिए, हम एक एक बात देखते हैं। दिनों के नाम मतलब हमारे सप्ताह के जो सभी वार हैं, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, ये सभी पुल्लिंग होते हैं। यानी कुछ बातें आपको परफेक्ट मालूम होने चाहिए कि सभी वार पुल्लिंग होते हैं। महीनों के नाम देखिए, इसमें फरवरी, मार्च, अप्रैल, जून, फिर अगस्त, सितंबर, ये सभी अंग्रेजी महीनों के नाम हैं, ये पुल्लिंग हैं। अब भारतीय भी हैं, चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, यह भी महीने हैं, पुल्लिंग है। परंतु अपवाद हैं अंग्रेजी महीनों के लिए, जिनमें 12 महीने हैं, उनमें जनवरी, मई, जुलाई, ये महीने स्त्रीलिंग है इन महीनों के नाम, और अन्य महीनों के नाम पुल्लिंग है। यानी यहाँ महीनों के नाम ये पुल्लिंग होते हुए भी अपवाद के रूप में 3 महीने ऐसे हैं जो स्त्रीलिंग है, जनवरी, मई, जुलाई।
अब पर्वतों के नाम देखिए, हिमालय, सह्याद्री, सतपुड़ा, विंध्य, ये सभी पर्वतों के नाम हैं, पहाड़ों के नाम हैं, ये सभी पुल्लिंग हैं। पेड़ों के नाम देखिए, नीम, बरगद, पीपल, आम आदि सभी पेड़, जामुन आदि पेड़ों के नाम ये पुल्लिंग हैं, परंतु इसके लिए अपवाद है। इमली का पेड़ और नारंगी का पेड़ जो है वो स्त्रीलिंग है। यानी नियम होते हुए भी अपवाद है, ये ध्यान में रखिए। यह महत्वपूर्ण बातें ये हैं कि दिनों के नाम पुल्लिंग होते हैं, महीनों के नाम पुल्लिंग होते हैं, अपवाद तो होते ही रहेंगे। पर्वतों के नाम यह पुल्लिंग होते हैं, पेड़ों के नाम पुल्लिंग होते हैं। अगला देखिए, ग्रह तारों के नाम पुल्लिंग होते हैं, सूर्य, चंद्र, बुध, गुरु, राहु, केतु, ये सभी पुल्लिंग है, परंतु इसके लिए अपवाद क्या है, पृथ्वी। पृथ्वी यह स्त्रीलिंग शब्द, यह है शब्द, ग्रह, ये ग्रह है पृथ्वी और यह स्त्रीलिंग है। अन्य सभी ग्रह तारे पुल्लिंग हैं। सागरों के नाम भी उसी तरह होते हैं, अरब सागर, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, ये सागरों के नाम भी पुल्लिंग होते हैं। देखिए, पर्वतों के नाम, सागरों के नाम, देशों के नाम देखिए, भारत, पाकिस्तान, चीन, अमेरिका, जापान, ये सभी देशों के नाम पुल्लिंग होते हैं। उसी तरह धातुओं के नाम देखिए, सोना, तांबा, पित्तल, ये सभी धातु हैं, परंतु इसके लिए अपवाद हैं। चांदी, यह भी धातु है, परंतु ये स्त्रीलिंग है। ये धातु सभी पुल्लिंग होते हैं, चांदी स्त्रीलिंग है। महत्वपूर्ण बात है, बहुत छात्र इसमें गलती करते हैं। समय के नाम सभी जो हैं, 1 घंटा, 1 मिनट, 1 सेकंड, 1 क्षण, ये सभी जो हैं यह पुल्लिंग है। घंटा, मिनट, सेकंड, क्षण, पल, ये सभी पुल्लिंग शब्द हैं। द्रव पदार्थ, दूध से बने सभी पदार्थ देखिए, दूध, दही, मक्खन, घी, ये सभी दूध के पदार्थ हैं, ये पुल्लिंग हैं। इसमें लस्सी या छाछ या मट्ठा, ये दूध दूध से बनी हुई चीज है, परंतु ये स्त्रीलिंग है। परंतु दूध, दही, मक्खन, घी, यह द्रव पदार्थ स्त्रीलिंग है। उसी तरह पानी, तेल, पेट्रोल आदि द्रव पदार्थ, चाय, कॉफी, लस्सी, मट्ठा, छाछ, ये स्त्रीलिंग शब्द हैं, ये ध्यान में रखिए। हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में जो पदार्थ हैं, ये स्त्रीलिंग है, ये पुल्लिंग है, इसमें बहुत सारे छात्र गलती करते हैं। दूध, दही, दही मराठी में स्त्रीलिंग है, हिंदी में वह पुल्लिंग है। शरीर के अंग देखिए, हाथ, पैर, गला, कान, सिर, अंगूठा, बाल, देखिए बाल, यह भी शरीर का एक अंग समझा जाता है और ये पुल्लिंग है, परंतु अपवाद क्या है, नाक, आंख, ये स्त्रीलिंग है। ये शरीर के हमारे सभी अवयव पुल्लिंग है, परंतु नाक, आंख ये स्त्रीलिंग है, ध्यान में रखिए। यहाँ रत्नों के नाम देखिए, हीरा, मोती, माणिक्य, मराठी में हम माणिक कहते हैं, नीलम, ये सभी रत्न हैं जो हमारे अंगूठे में मढ़े जाते हैं, ये सभी पुल्लिंग हैं। उसी तरह फूलों के नाम देखिए, कमल, गुलाब, गेंदा आदि फूलों के नाम पुल्लिंग हैं, परंतु जूही, चमेली ये स्त्रीलिंग हैं, ये भी ध्यान में रखिए फूलों में। यहाँ एक और महत्वपूर्ण नियम है, हमेशा पुल्लिंग रहने वाली संज्ञा ये कभी स्त्रीलिंग नहीं हो सकती। देखिए, पक्षी, मच्छर, चित्ता, खटमल, बिच्छू, भालू आदि, ये सभी शब्द है, ये पुल्लिंग रहने वाली संज्ञा है। अगर इसका स्त्रीलिंग करने के लिए कहा भी जाता है तो हमें यह कहना पड़ता है, यह नर मच्छर है और मादा मच्छर है, यह हम आगे देखने वाले हैं। परंतु ये पक्षी, मच्छर, चित्ता, खटमल, भालू, ये सभी हैं, ये हमेशा पुल्लिंग ही रहते हैं। यह एक महत्वपूर्ण बात ध्यान में रखिए। अब देखिए, स्त्रीलिंग की पहचान, यह पहचान बहुत महत्वपूर्ण है। परिवर्तन आसान है, परंतु पहचान करना बहुत महत्वपूर्ण है। अब स्त्रीलिंग की पहचान कैसे, सभी नक्षत्रों के नाम, नदियों के नाम, बोली, भाषा, लिपि, तिथि, समूहवाचक संज्ञा, शक्तिवाचक संज्ञा आदि के नाम स्त्रीलिंग होते हैं। यह भी बहुत मनोरंजक बात है कि जो मराठी में पुल्लिंग होता है, हिंदी में स्त्रीलिंग होता है। जैसे कि पुलिस, हम मराठी में पुलिस आया कहते हैं, परंतु हिंदी में पुलिस आई, ये अटपटा लगता है, परंतु हिंदी में पुलिस स्त्रीलिंग शब्द है। उसी तरह वहां से आवाज आया मराठी में कहते हैं, परंतु हिंदी में आवाज आई, ये स्त्रीलिंग है। इसलिए स्त्रीलिंग की भी महत्वपूर्ण बातें हैं। देखिए, ये नक्षत्रों के नाम है, देखिए, रोहिणी, चित्रा, रेवती आदि, ये सभी नक्षत्र। नदियों के नाम तो आपको मालूम है, गंगा, यमुना, गोदावरी, कृष्णा, वारणा,
वेना, ये सभी नदियां जो हैं, सभी नदियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं। बोलियां मतलब भाषा होती है, भाषा की बोलियां होती है, जैसे कि हिंदी, यह मानक हिंदी है, उसके लगभग 17 बोलियां हैं। हर राज्य में वो बोली बोली जाती है, जैसे अवधी, ब्रज, खड़ी बोली, बुंदेली, भोजपुरी, ये सभी बोलियां। जैसे हमारे मराठी में होते हैं खानदेशी या कोकणी, ये जो हमारी मराठी की बोली है, उसी तरह हिंदी की ये बोलियां, ये सभी बोली, भाषा, नदी, लिपि, ये सभी स्त्रीलिंग हैं। देखिए लिपियों के नाम, देवनागरी लिपि, रोमन लिपि, अरबी फारसी लिपि, गुरुमुखी लिपि, ये सभी लिपियों के नाम भी यहाँ स्त्रीलिंग होते हैं। उसी तरह तिथियों के नाम, अमावस्या, पूर्णिमा, चतुर्थी, एकादशी, द्वादशी, प्रथमा, द्वितीया, ये सभी तिथियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं। जो समूह होता है, वो समूहवाचक जो शब्द होते हैं वो भी स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे सभा, कक्षा, वर्ग आदि। अब मैंने कहा था पुलिस के बारे में, जो शक्तिवाचक संज्ञा होती है वो स्त्रीलिंग होती है। देखिए पुलिस, ये पुलिस स्त्रीलिंग शब्द है हिंदी में। सेना, फौज, ये स्त्रीलिंग शब्द है, शक्तिवाचक है इसलिए। पुस्तकों के नाम भी उसी तरह, रामायण, भगवत गीता, कुरान, ये सभी स्त्रीलिंग होते हैं। यहाँ भाषा के नाम भी रह गए हैं, अंग्रेजी, मराठी, हिंदी, इस तरह जापानी, चीनी, ये भाषाओं के नाम भी स्त्रीलिंग होते हैं। जिस तरह हमेशा पुल्लिंग रहने वाले शब्द हैं, उसी तरह हमेशा स्त्रीलिंग रहने वाले भी शब्द हैं। देखिए मछली, मैना, कोयल, मक्खी, दीपक आदि, ये सभी स्त्रीलिंग, हमेशा स्त्रीलिंग रहते हैं। अगर उसे पुल्लिंग करना है तो यहाँ मादा मछली, नर मछली, इस तरह हमें परिवर्तन करना पड़ता है। जो मैंने अभी कहा उसी तरह देखिए यहाँ कुछ शब्दों को नर तथा मादा लगाकर पुल्लिंग या स्त्रीलिंग शब्द बनाया जाता है। जो हमेशा पुल्लिंग रहने वाले शब्द हैं या हमेशा स्त्रीलिंग रहने वाले शब्द हैं, उन्हें उसी तरह देखिए, नर भालू, मादा भालू, भालू यह शब्द हमेशा पुल्लिंग रहता है, उसे नर और मादा जोड़ा जाता है। उसी तरह कौवा, नर कौवा, मादा कौवा। हम मराठी में कावड़ा, कावड़ीन कहते हैं, परंतु हिंदी में कौवा, नर कौवा, मादा कौवा। नर दीपक, यह छोटा सा जीव है, सजीव जंतु है जो दीपक पर पड़ता है, नर दीपक, मादा दीपक। उसी तरह नर मच्छर, मादा मच्छर। उसी तरह मछली, नर मछली, मादी मछली, मादा मछली, इस तरह इसका लिंग परिवर्तन करना पड़ता है। ये पहचानने के लिए नहीं आता, परंतु आपको मालूम होना चाहिए ये शब्द स्त्रीलिंग है, ये पुल्लिंग है। कुछ शब्द ऐसे हैं पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में समान रूप से प्रयुक्त होते हैं, जैसे प्रधानमंत्री, यानी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। यहाँ स्त्रीलिंग पुल्लिंग नहीं, उस पद के लिए स्त्रीलिंग और पुल्लिंग समान रूप से इस्तेमाल किया जाता है। उसी तरह मंत्री, किसी भी मंत्री हो, राज्य मंत्री हो, गृह मंत्री हो, कैबिनेट मंत्री हो, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग समान रूप से, यानी यहाँ हम महाराष्ट्र में कहते हैं कि शिक्षा मंत्री डॉक्टर वर्षा गायकवाड़, इस तरह डॉक्टर, ये डॉक्टर पेशा से होते हैं, मैनेजर, चित्रकार, कलाकार। श्वास, ये शब्द भी स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में हमेशा। बर्फ, ये शब्द के बारे में बहुत सारे लोगों की गलत फहमियां हैं, बर्फ स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, दोनों तरह से उसका इस्तेमाल की जाती है। बर्फ गिरी कहा जाता है और कभी कभी बर्फ का पुल्लिंग के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है। ये अपवादात्मक शब्द हैं जो पुल्लिंग और स्त्री। यहाँ प्रिंसिपल, कॉलेज का प्रिंसिपल होता है, स्त्रीलिंग होता है, पुल्लिंग होता है। उस पद पर स्त्री होती है तो प्रिंसिपल उसका नाम लिया जाता है। उसी तरह अभी तक हमने लिंग कैसे पहचानना चाहिए और कौन कौन से शब्द स्त्रीलिंग होते हैं, कौन कौन से शब्द पुल्लिंग होते हैं, ये हमने देखा। अब लिंग परिवर्तन जो आपको शब्द संपदा में ये पूछा जाता है, देखिए ये प्रत्यय लगाकर पुल्लिंग से बहुत आसान है। बहुत सारे शब्द आप साल भर करते आए हैं, दास, दासी, लड़का, लड़की, बेटा, बेटी, मामा, मामी, चाचा, चाची, दादा, दादी, नाना, नानी। ये प्रत्यय जो होता है, देखिए स को दीर्घ ये जोड़ी है, उसी तरह ये होते हैं ये प्रत्यय वाले, ये बहुत आसान है, आपको आता है। या प्रत्यय वाले देखिए, या प्रत्यय लगाकर पुल्लिंग से स्त्रीलिंग करते समय कुत्ता, कुतिया, बुढ़ा, बुढ़िया, इस तरह या मतलब ढी को रस्व ये जोड़ी जाती है, रस्व ये जोड़ी जाते हैं और आगे या जोड़ा जाता है। आनी देखिए, प्रत्यय लगाकर पुल्लिंग से जेठ, जेठानी, ठ को वह दीर्घ किया है, ठा, आ जोड़ा है उसे, आ और नी, इसलिए जेठानी। सेठ,
सेठानी। ये उदाहरण के लिए है, आपको ये बहुत आसान है, आपने साल भर ये शब्द संपदा में लिखा है। लिंग परिवर्तन के भी कुछ नियम होते हैं, ई प्रत्यय लगाना, या प्रत्यय लगाना, आनी प्रत्यय लगाना। उसी तरह आइन, यह भी हो गए हैं, प्रत्यय लगाकर पुल्लिंग से स्त्रीलिंग। पंडित पंडिताइन, चौधरी चौधराइन, ठाकुर ठाकुराइन। इस तरह आइन ई प्रत्यय लगाकर ये जोड़ा जाता है। त को आ प्रत्यय जोड़ा है, देखिए नि प्रत्यय वाले। यह नि प्रत्यय लगाकर पुल्लिंग से स्त्रीलिंग, ये बहुत आसान है। मोर मोरनी, सिंह सिंहनी, ये अपने के हाथी हाथीनी। इसी तरह आ प्रत्यय लगाकर देखिए, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग, छात्र छात्रा, सूत सूता। ये बहुत है इसमें, ये बहुत आसान है, आपको आता है बस। और ये प्रत्यय ध्यान में रखकर ही करना चाहिए, ऐसा नहीं, ऐसा ही तुम्हें सहज आ जाता है। अब देखिए, इका प्रत्यय लगाकर पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाना, जैसे कि बालक बालिका, गायक गायिका, लेखक लेखिका, अध्यापक अध्यापिका। यहाँ इका प्रत्यय जोड़कर होता है। ओई प्रत्यय लगाकर स्त्रीलिंग से पुल्लिंग कैसा बनता है, देखिए, बहन बहनोई, ननद ननदोई। उसी तरह इन प्रत्यय देखिए, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनता है। धोबी धोबीन, सुनार सुनारीन, कुम्हार कुम्हारीन, सांप सांपीन, नाग नागिन। इस तरह इन प्रत्यय लगाकर। उसी तरह पन प्रत्यय लगाकर देखिए, बच्चा बचपन, लड़का लड़कपन। उसी तरह कुछ शब्द ऐसे होते हैं उसे प्रत्यय नहीं लगते, अलग ढंग से बनते हैं, जैसे पति पत्नी, वर वधू, यानी यहाँ अलग शब्द होते हैं। बहन भाई। इस तरह लिंग परिवर्तन करते समय अगला शब्द अलग ही आता है, इस तरह भी होते हैं। देखिए यहाँ और अनेक प्रत्यय लगाकर हम पुल्लिंग से स्त्रीलिंग करते हैं। मूल हमें किन किन के नाम पुल्लिंग होते हैं, जो पुल्लिंग की पहचान और स्त्रीलिंग की पहचान हमने देखी, नदी के नाम, तिथि के नाम, लिपि के नाम, यह स्त्रीलिंग होते हैं। पेड़ों के नाम, देश के नाम, ये पुल्लिंग होते हैं, ये पहले हमें मालूम होना चाहिए। फिर प्रत्यय लगाकर बनाना बहुत आसान है। ये हो गया लिंग परिवर्तन के लिए। हमने अब लिंग पहचानना सीखा। लिंग परिवर्तन करने के बाद देखिए, अब और दो महत्वपूर्ण बातें देखनी है। काल परिवर्तन करना है। देखिए, काल परिवर्तन करते समय हम सीधा उदाहरण लेते हैं, राम आम खाता है और सीता आम खाती है। देखिए, राम पुल्लिंग है और इसीलिए आगे क्या हो गया, राम आम खाता है, वो खाता है। सीता भी आम खाती है, परंतु आगे हम खाती हैं, यानी सीता या स्त्रीलिंग है और इसलिए आगे क्रिया खाती हो गई। उसी तरह राम पुल्लिंग है, इसलिए आगे क्रिया खाता है। इसी तरह राम ने आम खाया है, सीता ने आम खाया है, दोनों तरह पर एक ही जैसा हुआ, उन्होंने भी खाया है उन्होंने भी खाया है, क्योंकि यहाँ आम पुल्लिंग है और आम के अनुसार आगे की क्रिया बदलते हैं। पूर्ण भूतकाल, पूर्ण वर्तमान काल और सामान्य भूतकाल में कर्म के अनुसार क्रिया बदलते हैं। राम ने इमली खाई है, सीता ने इमली खाई है। यह खाई है क्यों आ गया, क्योंकि इमली स्त्रीलिंग शब्द है और इमली कर्म है और कर्म के अनुसार क्रिया बदल गई है। यह ध्यान में रखिए काल परिवर्तन करते समय। उसी तरह वाक्य शुद्धिकरण में आपको वाक्य दिया जाता है, सीता आम खाई, सीता ने आम खाई थी, ऐसा दिया जाता है। देखिए, सीता स्त्रीलिंग है इसलिए खाई है नहीं, तो सीता ने आम खाया था ऐसा होना चाहिए। खाई थी गलत है, क्योंकि सीता स्त्रीलिंग है इसलिए सीता शब्द स्त्रीलिंग है इसलिए खाई थी है नहीं। उस वाक्य में आम के अनुसार क्रिया बदलती है, यह आपको मालूम होना चाहिए। कर्म के अनुसार, कर्ता के अनुसार क्रिया बदलती है, तो कर्म कर्ता यह संज्ञाएं स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, यह पहले हमें पहचानने के लिए आना चाहिए, बाद में हम आगे क्रिया में परिवर्तन करते हैं। यह हमेशा ध्यान में रखिए। 2 अंक के लिए काल परिवर्तन है, वहां भी आपको लिंग पहचानने के लिए आना चाहिए। वो कर्म का और कर्ता का लिंग क्या है ये देखना चाहिए और उसी के अनुसार क्रिया में परिवर्तन करना चाहिए। उसी तरह वाक्य शुद्धिकरण में कर्ता एक होता है और क्रिया अलग ही दी जाती है। देखिए, सीता आम खाई थी, ऐसा नहीं होता, सीता ने आम खाया था ऐसा होता है। यह परिवर्तन होने के लिए आपको सीता ये क्या है, स्त्रीलिंग करता है, परंतु यहाँ क्रिया कर्म के अनुसार बदलती है। आम पुल्लिंग है और आम यह संज्ञा पुल्लिंग होने के कारण क्रिया आगे पुल्लिंग होनी चाहिए, खाया था, इस तरह होना चाहिए। यानी वाक्य शुद्धिकरण करते समय
काल परिवर्तन करते समय, लिंग पहचानने के लिए, लिंग परिवर्तन करने के लिए। इस तरह आपके 80 अंक के कृति पत्रिका में यह आपको कम से कम 8 अंकों के लिए आने वाला यह व्याकरण का प्रकार बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए लिंग का सूक्ष्मता से, गहराई से अध्ययन करना आवश्यक है। रटने की जरूरत नहीं है, ध्यान से समझिए, बार बार पढ़िए, आपके ध्यान में आ जाएगा, 8 अंक आपको मिल जाएंगे। और यहाँ लिंग पहचानना और लिंग परिवर्तन, यह अध्याय यहाँ समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम अगला विभाग लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।